सुमन अपने जीजा के साथ बाजार गई थी। उसने आज लाल कलर की ड्रेस पहन रखी थी, जिससे वह इस ड्रेस में कयामत लग रही थी। बाजार से वापस आते समय उसके जीजा ने कहा, आज तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। सुमन ने अपने जीजा को थैंक यू बोला। तब उसके जीजा ने आगे कहा, अगर मैं तुम्हारी दीदी से शादी न करता तो मैं तुमसे करता। मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो तुम। जीजा की प्यारी प्यारी बातों को सुनकर सुमन शर्मा गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। सुमन स्कूटी चला रही थी और उसका जीजा पीछे बैठा था। सुमन को लगा कि कहीं गाड़ी टकरा ना जाए, तो उसने स्कूटी को खाली जगह पर रोक दी। सुमन कुछ समय तक बोल नहीं पा रही थी। फिर सुमन ने कहा, जीजा जी आप गाड़ी चलाइए। उसके जीजा ने सुमन की हालत समझ ली थी और तभी न जाने क्या हुआ कि सुमन ने गाड़ी पर बैठने से पहले अपने जीजा के होठों पर किस कर लिया। यह देखकर उसका जीजा भी दंग रह गया था। आखिर सुमन ने अपने जीजा से कह दिया कि आप मुझे बहुत ही पसंद हो। सुमन की ऐसी हरकतों से उसका जीजा मुस्कुराने लगा। उस दिन सुमन रास्ते में ना होती तो उसका जीजा उसकी उसी वक्त ले लेता, पर हालात कुछ ऐसे थे कि उन दोनों को जल्द ही घर जाना था। इस वजह से सुमन सीधा घर आ गई और अपने कामों में लग गई। उस दिन के बाद सुमन का जीजा जब भी सुमन को अकेले में मिलता तो उसे गले लगा देता था। अब उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार हो चुका था। इस वजह से वह दोनों एक दूसरे को अच्छे से मिलने की तैयारी में लग गए थे। यह तैयारी दोनों तरफ से हो रही थी। वह दोनों एक दूसरे को मोबाइल पर घंटों घंटों तक बातें करते थे और सुमन वीडियो कॉल पर अपने जीजा को अपनी पूरी बॉडी भी दिखाती थी। ऐसा करने पर सुमन का रोम रोम खड़ा हो जाता था। उस वक्त सुमन अपने कॉलेज में मास्टर की डिग्री की तैयारी कर रही थी, तो सुमन को कोचिंग की ज़रूरत भी पड़ती थी। जीजा ने सुमन को एक कोचिंग के बारे में बताया और यह कोचिंग जीजा के घर पर जाने वाले रास्ते पर ही था और जीजा ने सुमन को वही दाखिला लेने को कहा और घर में भी सब इस बात पर राजी हो गए। सुमन बहुत ही खुश थी। कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद सुमन जीजा के साथ आने जाने लगी थी। अपने जीजा की बाइक पर वह आती जाती रहती थी। इस तरह से काफ़ी दिन निकल गए। एक दिन सुमन ने प्लान बनाया। उस दिन सुमन ने कोचिंग में एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बनाकर जीजा के साथ निकल गई। जीजा ने होटल में एक कमरा भी बुक करवा रखा था। सुमन उस होटल में पहुंची और सुमन के पास शाम तक का समय था। वह दोनों ने समय को वेस्ट ना करते हुए एक ही बिस्तर पर लेट गए। उस वक्त सुमन बहुत ही खुश थी। सुमन ने बाथरूम में जाकर अपने कपड़े बदल लिए जो वह अपने साथ लेकर आई थी। बाथरूम से सुमन को बाहर आते ही उसके जीजा ने उसे बाहों में ले लिया और सुमन के साथ रोमांस करने लगा।